ज़िंदगी एक किताब की तरह है। हर दिन एक नए पेज की तरह एक नया दिन चढ़ता है और नए पेज में, नए दिन में एक नई कहानी हमारे लिए लिखी होती है, जो हमने उस दिन में अपना किरदार अदा करना होता है, जो कि अल्लाह की तरफ से होता है। हम औरतों की ये ज़िंदगी में गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी इवेंट हो जाए, ईद हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे काम कभी भी ख़त्म नहीं होने। काम हम लोगों ने डेली करने होते हैं, सेम बेसिस पे करने होते हैं, बट कभी-कभी आपको कुछ इज़ाफ़ी काम भी करने पड़ जाते हैं। हर दिन एक नए चैप्टर की तरह होता है, जो आपको पूरा करना होता है। मैंने आज अपनी बच्चियों की हेयर एक्सेसरी को रीऑर्गेनाइज़ करना था। अच्छा, मेरे पास कोई भी प्रॉपर स्पेस नहीं है हेयर एक्सेसरी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और मैंने कोई भी ऑर्गेनाइज़र बाय नहीं किया हुआ। मेरे पास एक नया बॉक्स आया था, केक का जो बॉक्स होता है ना, ये वो था। तो मैंने इसको सँभाल के रख लिया था कि इसके अंदर जो बच्चों की हेयर एक्सेसरी ना बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी। ये काफ़ी हार्ड भी था और मज़बूत भी था, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक चलने वाला था। तो आप पैसे को वेस्ट किए बगैर अपने घर में से काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि मैंने पूरी की पूरी हेयर एक्सेसरी जो है ना ऑर्गेनाइज़ की हुई है, अलग-अलग ऑर्गेनाइज़र के अंदर ऑर्गेनाइज़ की है। तो ये जो बॉक्स था ना, मैंने सोचा कि इसके अंदर सारी जितनी भी बोज़ है ना बच्चों की, वो रख लेती हूँ, क्योंकि बोझ जो है ना वो ज़्यादा थी और ज़्यादा स्पेस भी लेती हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी बोझ को ऑर्गेनाइज़ करने में, तो इस तरह मेरा थोड़ा-सा काम जो है ना वो आसान हो गया था। काम आसान नहीं होते, कामों को आसान बनाया जाता है और अपनी आसानी के लिए आपको एक ही रूल फ़ॉलो करना होता है कि हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके प्रॉपर जगह पे रखना होता है, ताकि आपको उसको जब यूज़ करें तो आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। जब आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती, तो फिर ज़ाहिर है आपके लिए आसानी होती है और अपनी आसानी के लिए थोड़ी-सी इंसान को मेहनत भी करनी होती है। तो बस अभी मैं वहीं पे ये थोड़ी-सी मेहनत कर रही थी कि अपने बच्चों की जो हेयर एक्सेसरी है ना उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। अच्छा, मैंने कभी भी हेयर एक्सेसरी थोड़ी क्वांटिटी में बाय नहीं की, हमेशा केजीज़ में हेयर एक्सेसरी को बाय करती हूँ और मेरी माशाल्लाह से 3 बेटी हैं, तो उसी हिसाब से मैंने हेयर एक्सेसरी लेनी होती है और मुझे माशाल्लाह से शौक भी अपनी बच्चियों को सजाने का, संवारने का, उनके हेयर स्टाइल बनाने का, डिफरेंट-डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई करने का। तो बड़ी खुशकिस्मत माएँ होती हैं जिनको ये शौक होते हैं, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा माएँ ऐसी होती हैं जिन बेचारियों को कुछ भी बनाना नहीं आता। और उनके बच्चे आगे से इस तरह के होते हैं कि उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते, मतलब कि ना कंघी करवाते हैं, ना ही कोई चीज़ लगवाते हैं। अगर कुछ लगा भी दें माएँ तो बाहर गिराते हैं, गुम कर आते हैं। और मुझे इस तरह के कमेंट्स रिसीव भी होते हैं कि हमारे बच्चे तो हेयर एक्सेसरी गुम कर देते हैं। अच्छा, ये जो बॉक्स था इसके अंदर मैंने जितनी भी न्यू पिन्स थी वो रख दी थी और जो डेली यूज़ की पिन्स होती हैं ना, वो मैंने यहाँ पे ये जो बॉक्सेस पड़े आपको सामने नज़र आ रहे हैं ना कलरफुल, इसमें रखी होती हैं, क्योंकि वो डेली बेसिस पे लगनी होती हैं। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों का सनब्लॉक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप और इतनी गर्मी हो गई है कि सही बात है, इंसान 2 मिनट भी अगर धूप में निकले ना तो ऐसा लगता है जैसे सड़ वाली है। और इसकी प्राइस भी आप खुद ही चेक कर लें। इतना अच्छा था, जैसे आप मक्खन, क्रीम, दूध की तरह ना ये ब्लेंड होने वाला था अच्छे तरीके से। प्लस ये मेडिकेटेड था, इसके अंदर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं थे बच्चों के लिए। जैसे बड़ों की स्किन के लिए सनस्क्रीन ज़रूरी होती है, वैसे ही बच्चों के लिए भी ज़रूरी होती है। तो पिछली दफ़ा तो हम लोगों ने घर में खुद ही बना लिया था, लेकिन इस दफ़ा ना बच्चों के लिए ऑनलाइन ही मंगवा लिया, क्योंकि इतना टाइम नहीं है इस दफ़ा के बच्चों के साथ, मतलब इतना ज़्यादा बंदा मेहनत भी करे, काम भी करे। तो बच्चों के लिए ना हम लोगों ने वैसे ही बाय कर लिया था। और बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं तो उसको लगा के भेजते हैं, जब सुबह स्कूल से वापस आते हैं, जब ट्यूशन जाने लगते हैं, एक दफ़ा फिर अप्लाई करके उनको ट्यूशन भेजते हैं, क्योंकि बच्चों के कलर जो होते हैं ना वो फ़ौरन से डल हो जाते हैं। वो 1-2 दफ़ा धूप में जाएँगे ना तो वो फ़ौरन डल हो जाएँगे। तो उनकी स्किन केयर का ख़्याल माँओं ने रखना होता है, ये माँओं का फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों की स्किन का ख़्याल रखें। तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लें, तो जो चीज़ ज़रूरी है उस पे लाज़मी इन्वेस्ट किया करें। हम माँओं के ज़हन में यही बात होती है कि हमने सिर्फ़ पैसे जोड़ने हैं, मतलब हम फ़िज़ूल खर्ची नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो काम होते हैं ना वो फ़िज़ूल खर्ची नहीं होती, आपकी अपनी केयर होती है, आपके लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वही चीज़ें आपको बाय करनी भी चाहिए। तो ये आप देखें किस तरह से अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो गया, कुछ भी ऊपर वाइट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चों की स्किन के ऊपर ना वाइट इस तरह की चीज़ें लगी काफ़ी बुरी भी लगती हैं। तो ये जो मेरे पास ऑर्गेनाइज़र है, यहाँ पे मैंने सारा रखा होता है अपने लिए, बच्चों के लिए, ऑयल वगैरह हर चीज़। और उसके बाद फिर मैं अपने ना मास्क अप्लाई करने लगी थी बालों में। मेरी 3 से 4 साल की रिसर्च है बालों के ऊपर। फिर जाके अब मुझे समझ आई है कि कौन-सी चीज़ बालों के ऊपर वर्क करती है, कौन-सी नहीं करती, क्योंकि जब आप टिकटॉक पे, यूट्यूब पे कुछ भी हेयर मास्क, कुछ भी आप ऊपर सर्च करते हैं ना बालों के लिए, तो हज़ारों चीज़ें ऊपर आ जाती हैं कि कौन-सी चीज़ अप्लाई करें, कौन-सी ना करें। तो ये इंसान सोचते ही रह जाता है कि क्या करें, क्या ना करें, किसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। मेरी 3 से 4 साल की रिसर्च के बाद जाके मुझे समझ आई कि कौन-सी चीज़ें जो है ना वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं और कौन-सी चीज़ें आपकी मेहनत भी कम लगती है और जो उनका फ़ायदा है ना वो ज़्यादा होता है। तो मैंने 3 से 4 टेबलस्पून दही के ले लिए, 1 मैंने अंडा ऐड कर लिया और कोई सा भी अगर आपके पास ऑयल है, सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, कोई भी ऑयल है, तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा 2 टेबलस्पून ऐड करके
अपने बालों की लेंथ के हिसाब से मास्क जो है ना वो बना लें, तो अपने बालों पे अप्लाई करें। अच्छा, मिक्स आपने इसको अच्छे तरीके से करना है जब तक ये यकजान ना हो जाए तीनों चीज़ें, क्योंकि ऑयल और अंडा हर चीज़ मिक्स होनी चाहिए, फिर ही जाके ये जो रिज़ल्ट है ना आपको अच्छे से बालों के आपने 2 सेक्शन कर लेने हैं। ये थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में होता है, तो इसको आपने एज़ इट इज़ अप्लाई कर देना है, क्योंकि ये ना जब आप अप्लाई करेंगे तो नीचे गिरेगा। अगर आपके पास कोई बॉटल या कोई चीज़ है तो उसके अंदर डाल के आप बालों में अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने हाथों की मदद से ही अपने बालों में अप्लाई करके और थोड़ी देर के लिए मसाज की। फिर मैंने बांध के बाल ऊपर शॉपर चढ़ा लिया था। अगर आपके पास शॉवर कैप है तो आप वो चढ़ा लें। मेरे पास नहीं था, तो हमारे पास जो देसी हल होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हमारे काम भी आते हैं, पैसे भी बचाते हैं। तो मैंने ऊपर शॉपर चढ़ा लिया और मैंने बस इसको आधे घंटे के लिए अप्लाई करना था। अभी घर की सफाई होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि अब क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं शावर औरतों की लाइफ ना एक पहिए की तरह होती है जो घूमता रहता है, कहीं भी रुकता नहीं, कहीं भी स्टॉप नहीं होता। जहाँ पे हमें रेस्ट मिल सके या हम सोच सकें कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, इतनी स्पीड से काम हो रहे हैं, इतनी स्पीड से दिन गुजरता है कि सही बात है, समझ नहीं आती कि हमारा दिन कब स्टार्ट हुआ था, कब ख़त्म हो गया है और कब हमने सोना है, कब उठना है। और अब तो ये हालात हैं कि एक मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं 3 से 4 घंटे की इकट्ठी मैंने नींद ली हो, वो भी गहरे वाली। क्योंकि बच्चों के साथ माँओं का यही हाल होता है कि आधे घंटे के बाद दोबारा से उठना पड़ जाता है, किसी को वॉशरूम लेके जाना है, किसी को फीडर देना है, किसी को वैसे अगर जाग आ गई है तो माँ ने भी साथ उठ जाना है। तो माँओं का जो हाल है ना वो काफ़ी बुरा होता है, और अब जाके समझ आती है कि हमारी जो माएँ थी वो किस मुश्किल से हमें पालती थी। और शायद अब हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे दौर के जो बच्चे थे ना वो इतना तंग नहीं करते थे। आज के दौर के जो बच्चे हैं ना वो ज़्यादा तंग करते हैं। लेकिन माँ जब बच्चे को सँभालती है फिर ही समझ आती है कि क्या था, क्या नहीं था, मतलब कितना इंसान तंग करता है, कितना नहीं। घर की मैंने पूरी क्लीनिंग कर ली थी और बच्चे अभी तक मेरे स्कूल थे। एक मेरी बेटी को 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो उसको मैं अभी स्कूल से लेने के लिए जाने लगी थी। और ये जो मेरी छोटी बेटी है ना, ये मेरे साथ-साथ होती है। मतलब जो काम मैं कर रही हूँ, मेरे ऊपर खड़ी होके पूछती रहती है, मम्मा आप क्या कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। हमेशा अपनी लाइफ में कोशिश करेंगे पॉज़िटिव रहें, क्योंकि जब आप पॉज़िटिव रहेंगे तो आपके जो इर्द-गिर्द का माहौल है वो भी पॉज़िटिव होगा, आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो भी बरकरार रहेगा और आपका जो डे है ना वो अच्छा गुज़र जाएगा। अच्छा, आपको कोई भी प्लेट में रख के सजी-सजाई ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी कोई भी नहीं देगा। आपको अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए मेहनत करनी होती है, और अगर आप चाहें कि हमें पक्का-पकाया मिल जाए तो कोई भी आके आपके ना काम करेगा, ना ही आपको पका के प्लेट में रख के सजा के दे के जाएगा कि ये ले खा लें। क्योंकि जब आपकी शादियाँ हो जाती हैं फिर आपको ए टू ज़ी काम करने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि मैंने अभी-अभी घर की क्लीनिंग की है, बाहर निकल के मैंने सारा वॉश किया था और इतनी तेज़ धूप है कि 2-4 मिनटों में सारा पानी जो है ना वो खुश्क हो गया है। और अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह रहम करें कि इतनी ज़्यादा गर्मी 1-2 दिन में ही हो गई है कि इंसान की बस हो गई है। और बच्चों का क्या हाल होता होगा जब बच्चे स्कूल से आते हैं, जाते हैं इतनी सख़्त गर्मी में। तो अल्लाह पाक यहाँ रहम करें, क्योंकि इतने बेचारे प्यासे तरियासे बच्चे होते हैं। जब मैं उनको घर लेके आती हूँ तो मेरे बच्चे घर आते ही फ़ौरन से कहना शुरू हो जाते हैं कि मामा हमें शावर दें, क्योंकि इतनी सख़्त गर्मी में थोड़ा सा ही फ़ासला, इतना ज़्यादा फ़ासला नहीं है हमारे घर से स्कूल का, लेकिन फिर भी जितना भी फ़ासला है ना, बच्चे आते-आते थक जाते हैं। 3 बच्चों के बाद, 3 सी सेक्शंस के बाद अपना वेट मेंटेन रखना, कम करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, काफ़ी टफ़ है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो हर काम को करने की कोशिश किया करें। हमारे मुआशरे में बच्चे, जब एक औरत के 1 से 2 बच्चे हो जाते हैं तो वो अपना आप छोड़ देती है। मतलब वो सोचती है कि अब मेरा काम ख़त्म, अब सिर्फ़ बच्चों का काम है। तो वो इतनी बेदहानी में अपना वेट गेन कर लेती है। मैंने अक्सर औरतों को देखा कि जिनके 1 से 2 बच्चे होते हैं और वो इतनी मोटी हो चुकी होती हैं कि देख के ऐसे लगता है कि इनके 10 बच्चे तो होंगे। अपनी पर्सनैलिटी, अपनी लुक आपको इस तरह से रखनी चाहिए कि आपको हर कोई देख के यही बोले कि आपके बच्चे हैं कि नहीं हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी होती है, मतलब कि अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना होता है, हेल्दी तरीके से खाना होता है। आज मैंने ब्रेकफ़ास्ट में बेसन का चीला और साथ मैंने ऑमलेट बना लिया था। खाना आपने होता है लेकिन हेल्दी वे में खाना होता है। ये नहीं कि अगर आपने वेट कम करना है तो आपको भूखा रहना होता है, क्योंकि काम जो है ना वो बड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको खाना भी होता है और काम भी करके करने होते हैं। अच्छा, ये जो शर्ट्स होती है ना स्टिकर्स वाली, अक्सर बच्चों के शर्ट्स के ऊपर इस तरह के स्टिकर्स बने होते हैं और इस्त्री ऊपर लगाते ही ये फ़ौरन चिपक जाते हैं, जिससे पूरी शर्ट की लुक ख़राब हो जाती है और पहनी हुई अच्छी नहीं लगती है, ज़ाया हो जाती है। तो एक कपड़ों को वेस्ट करने की बजाय थोड़ी-सी अक्ल के साथ, समझदारी के साथ अगर कपड़ों को आप प्रेस करते हैं तो कपड़े की लुक भी ख़राब नहीं होती और कपड़ा नया का नया रहता है। इस तरह की
शर्ट्स को आपने या तो फ़ोल्ड करके मतलब कि उल्टा करके आपने प्रेस करना है, या फिर ऊपर कुछ भी लॉन की चादर कुछ भी आप बिछा के ना तो इसको प्रेस करेंगे तो ये जो स्टिकर है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और सारी सरवटें जो है ना वो निकल जाती हैं और स्टिकर जो एज़ इट इज़ जो ना वो रहता है, लुक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो मैं अभी बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही थी और शाम का टाइम होता है कि जिस दिन मेरी क्लीनिंग की बारी होती है, मैंने कुकिंग नहीं करनी होती, तो फिर इस टाइम पे मैं फ़ारिग होती हूँ, तो बच्चों के कपड़े जो है ना वो प्रेस कर लेती हूँ। गर्मियों में आपको पता है कि बच्चों के डेली 2 से 3 कपड़े जो है ना वो चेंज होते हैं, फिर ज़ाहिर उनको इस्त्री करके भी रखना होता है ताकि जब मैं निकाल के उनको पहनाऊँ तब मुझे ये टेंशन ना हो कि बच्चों के कपड़े प्रेस होने वाले हैं या मेरे होने वाले हैं या मेरे हस्बैंड के होने वाले हैं। तो इसलिए मैं सारे काम जो है ना वो साथ-साथ डिसाइड किए होते हैं कि ये काम मैंने इस टाइम पे करना है, इस टाइम पे करना है। उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े निकाल के और जो कपड़े बच्चों के चेंज किए थे वो मैं डेली के डेली वॉश कर लेती हूँ, डेली प्रेस कर लेती हूँ, इससे काम बड़ा ईज़ी हो जाता है। मेरे पास ऑटो मशीन है तो कपड़े वॉश करना काफ़ी आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की दी हुई नेमतों का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम होता है, क्योंकि जब आपको हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं या फिर दूसरी मशीन के अंदर कपड़े धोने पड़ते हैं ना वो काफ़ी मुश्किल काम, मुझे तो कपड़े धोना वैसे भी काफ़ी मुश्किल लगता था, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतें हैं, रहमतें हैं, उसके लिए शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।